भाई सुनो, आज एक ऐसी बात करने वाले हैं जो हर इंसान की लाइफ में छुपी होती है, कंपैरिजन का चक्कर। मैं हूं सनी, तुम्हारा दोस्त। ये है रिफ्लेक्ट एंड राइज। आज हम बात करेंगे उस ट्रैप की जिसमें हम सब फंस जाते हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर करने का। सच बताऊं, मैं खुद इस कंपैरिजन वाले चक्कर में अटका हूं, और तुम भी शायद इस फेज से गुजरे हो या अभी भी हो। क्या होता है ना, हम इंसान ही ऐसे हैं, हमेशा दूसरों की लाइफ, उनके मार्क्स, उनकी नौकरी, उनकी शादी, उनकी बॉडी, सब कुछ कंपेयर करते रहते हैं। और ये कंपैरिजन कभी भी खुशी नहीं देता, उल्टा तुम खुद को ही कम समझने लगते हो। पर ये जो कंपैरिजन है ना, ये असली में एक इल्यूजन है, एक धोखा। आज हम यही समझेंगे कि हम कंपेयर क्यों करते हैं, ये ट्रैप कैसे काम करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बाहर कैसे निकले। यार, बचपन से ही तो ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है। देखो, शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा पढ़ता है, वो लड़का कितना तेज है, तुम भी थोड़ा ट्राई करो। और सिर्फ पढ़ाई या स्पोर्ट्स नहीं, बॉडी पे भी। तुम सबसे छोटे हो क्लास में, इतने लंबे क्यों नहीं हुए। फिर पैसा, उनके घर में ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा ट्रिप्स करते हैं, और तुम सोचते रहते हो मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। तब तो समझ ही नहीं आता कि ये सब कितना डीपली अफेक्ट कर रहा है हमको। धीरे धीरे ये कंपैरिजन हमारी सोच ही बन जाता है। लगता है कि हम कभी इनफ है ही नहीं, हमेशा रेस चल रही है, पर फिनिश लाइन कभी नहीं मिलती। और अब तो सोशल मीडिया ने ये कंपैरिजन का लेवल ही नेक्स्ट बना दिया है। सब अपनी बेस्ट फोटोज, बेस्ट मोमेंट्स, बेस्ट ट्रिप्स दिखाते हैं, और हम अपनी नॉर्मल लाइफ से उनकी हाईलाइट रील्स कंपेयर करते रह जाते हैं। रिजल्ट, हम सोचते हैं हमारी लाइफ बोरिंग है, हम कुछ खास नहीं है। पर भाई, ये सब एक साइड की कहानी होती है। जो असली स्ट्रगल है ना, वो किसी को नहीं दिखती। तुम नोटिस करोगे, हर फैमिली फंक्शन में कोई ना कोई आंटी या अंकल तुम्हें किसी से कंपेयर ही कर देता है। देखो, तुम्हारे कज़न को देखो, उसने तो एमबीए भी कर लिया है, शादी भी हो गई, अभी यूएस में सेटल है, और तुम वही सोच रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। ये सब सुन सुन के कभी कभी लगता है कि अपनी वैल्यू ही दूसरे की सक्सेस से है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। संदीप कोचर जैसे लोग भी कहते हैं, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। मैं अपने लिए भी ताली बजाता हूँ और दूसरों के लिए भी। मतलब, खुशी तभी आएगी जब तुम अपनी जर्नी पे भी खुश रहोगे, ना कि दूसरे की रेस में भाग के। आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, सब जगह यही होता है। किसी का प्रमोशन, किसी का गोवा ट्रिप, किसी की शादी, किसी का स्टार्टअप, सब कुछ हाईलाइट पे है। और तुम सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लाइफ कोच शीतल छपारिया भी कहती है, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन से सेल्फ स्टीम लो हो सकती है, खुद पे डाउट आने लगता है। सबसे पहले तो ये समझो कि कंपैरिजन एक इल्यूजन है। तुम वैसे ही इनफ हो जैसे हो। अपनी जर्नी पे फोकस करो ना, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करो। संदीप कोचर की तरह अपने लिए भी ताली बजाना सीखो, और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो है उसकी वैल्यू समझो। अपने पेरेंट्स या टीचर्स की बातें याद करो। बेटा, हर किसी का टाइम आता है, अपना भी टाइम आएगा। ये लाइन सच है। बस पेशेंस और अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखो। कंपैरिजन का ट्रैप सबको पकड़ लेता है, पर तुम उससे बाहर आ सकते हो। अपनी जर्नी, अपनी ग्रोथ, अपनी खुशी पे ध्यान दो। कंपैरिजन को छोड़ो, अपनी स्टोरी को प्यार से जीना शुरू करो। तुम इनफ हो, तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। और हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, ये नहीं है कि कंपैरिजन हमेशा बुरा ही है। हेल्दी कंपैरिजन भी होता है, और वो ज़रूरी भी है। जैसे जब तुम किसी को देख के इंस्पायर होते हो और कहते हो, यार उसने मेहनत करके कुछ अचीव किया है, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, तो वो हेल्दी कंपैरिजन होगा। वो तुम्हें मोटिवेट करता है, नई स्किल सीखने का जज्बा देता है,
ये अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने का पुश देता है। लेकिन जब ये कंपैरिज़न तुम्हें सिर्फ गिल्ट, जेलसी या अपने आप को कम समझने की फीलिंग दे, जब तुम्हारा फोकस सिर्फ दूसरे की लाइफ या अचीवमेंट पे ही अटक जाए और तुम खुद की वैल्यू भूल जाओ, बस वहीं से अनहेल्दी कंपैरिजन शुरू हो जाता है। मतलब कंपैरिजन का मतलब ये नहीं कि तुम बस चिल मारो और कुछ भी ना करो। हेल्दी कंपैरिजन का मतलब है दूसरों से सीखना, अपने गोल्स सेट करना और खुद को इम्प्रूव करना। और अनहेल्दी कंपैरिजन का मतलब है खुद को नीचा दिखाना या हर वक्त लगते रहे कि तुम कुछ कम हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें लग रहा हो कि तुम किसी से कंपेयर कर रहे हो, एक सेकंड रुको, सोचो, क्या ये मुझे इंस्पायर कर रहा है या सिर्फ स्ट्रेस दे रहा है? अगर इंस्पायर कर रहा है तो उसे फ्यूल की तरह यूज़ करो, और अगर सिर्फ स्ट्रेस दे रहा है तो उस ट्रैप से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी जर्नी, तुम्हारा पेस, तुम्हारी खुशी सब यूनिक है। बस अपनी स्टोरी पे फोकस करो और खुद को प्यार दो। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना, तुम्हारी कहानी सबसे खास है और तुम वैसे ही इनफ हो।